नारियल के तेल से बर्तन डालने का, यानी कि नारियल के तेल को बर्तन में डालने से क्या होता है। हम गिलास लेंगे। गिलास क्यों लेंगे? जैसे कभी कभी होता यह है कि हम 2 गिलास एक साइज का होता है और ऐसे रख देते हैं, ये निकलता नहीं है बाहर और एक दूसरे में वो ससक जाता है उसी में और वो निकलता नहीं है। हम बहुत कोशिश कर लेते हैं लेकिन फिर भी गिलास नहीं निकलता है। गिलास हो गई, कटोरी हो गई, थाली हो गया, ये सारी चीजें जब हम बर्तन धो करके इकट्ठा रखते हैं तो जल्दी जल्दी में एक के ऊपर एक करके रखते जाते हैं और ये जब हम निकालते हैं बहुत कोशिश कर लेते हैं लेकिन ये निकलता नहीं है। इस तरीके से हम बहुत परेशान हो जाते हैं और गिलास हमारा निकलने का नाम ही नहीं लेता है। हम आपको एक छोटा सा टिप्स बताएंगे। इस टिप्स द्वारा आप बहुत ही आसानी से गिलास को या फिर जो भी बर्तन आपके एक दूसरे में चिपक गए हैं वो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, जो गिलास चिपका हुआ है यानी कि जो भी बर्तन चिपका हुआ है उसे आपको अलग कर लेना है और उसके बाद लेना है आपको थोड़ा सा नारियल का तेल। अब हम चलिए आपको बताते हैं कि नारियल के तेल को कैसे आपको यूज करना है। तो दोस्तों, नारियल के तेल को आपको थोड़ा सा किसी चम्मच में निकाल लेना है, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा 2-4 बूंद, बस ऐसे आपको निकाल लेना है। और उसके बाद गिलास के जो किनारा है जहाँ पर दोनों चिपका हुआ है इस तरीके से घुमाते हुए पूरे गिलास में डाल दीजिए, यानी कि जो भी बर्तन आपका अटक गया है, निकल नहीं रहा है, उसके किनारे पर जहाँ पर जॉइंट है यहाँ पर ऐसे डाल दीजिए। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से चम्मच की मदद से आप डालेंगे तो बहुत ही आसानी से ये चला जाएगा। और आप ऐसे गिलास को रख दीजिए, बहुत टाइम तक नहीं, बस 1-2 सेकंड के लिए आप चम्मच से डाल करके तेल को और रख दीजिए। और इससे ये होगा कि जो इसमें थोड़ा सा बारीकी है यानी कि इसका जो किनारा है इससे धीरे धीरे तेल जो है पूरे गिलास में फैल जाएगा। और अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे दोनों हाथों से एक गिलास से पहला वाला गिलास और दूसरे हाथ से दूसरा गिलास ऐसे पकड़ना है और धीरे धीरे आपको घुमाना है और ऐसे धीरे धीरे आपका गिलास आसानी से निकल जाएगा। ये आप देख सकते हैं तेल भी पूरा अपना वर्क कर दिया है। इस तरीके से आप फंसे हुए गिलास को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको टिप्स पसंद आया होगा। अगला टिप्स हमारा है इस तरीके के दवाइयों को लेकर के। दोस्तों, क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो हम आपको बता दें, जो पैरासीटामोल वाली गोली होती है वो जल्दी तोड़ने पर टूटती नहीं है। तो दोस्तों, क्या होता है कि जो पैरासीटामोल की गोली आती है वो तोड़ने पर टूटता नहीं है। हमें ज़रूरत होती है कभी कभी आधा तोड़ करके बच्चों को खिलाने के लिए या फिर वैसे अपने आप को भी खाने के लिए, तो वो टूटता नहीं है। हम बहुत कोशिश करते हैं, इस तरीके से तोड़ते हैं, इस तरीके से तोड़ते हैं, वो नहीं टूटता है। यह गोली भी नहीं टूट रही है। अगर हमें दवाई को आधा करना है तो आपको हम एक छोटा सा टिप्स बताएंगे, एकदम आसानी से आप इसे तोड़ पाएंगे। ये एकदम से यूज किया हुआ टिप्स है। आप लोग सोच रहे होंगे फेक होगा, लेकिन फेक नहीं है दोस्तों। हम जब भी बच्चों को दवाई पिलाते हैं इस तरीके का, तो दोस्तों ये हम देख सकते हैं जब भी हमें पिलाना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसे किसी और चीज़ से ऐसे तोड़ेंगे तो ये पूरा चूर चूर हो जाएगा। तो आप अगर इस टिप्स द्वारा तोड़ेंगे दवाई को तो ये बहुत ही इजी टूट जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, लेना है एक चम्मच और चम्मच पर पीछे वाले पार्ट पर इस तरीके से दवाई को रखना है और दोनों हाथों से इसे मसक देना है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से ये आधा हो जाएगा। जिस वाले दवाई में आधे पर पार्ट बना रहता है वो कभी कभी टूट जाता है, कभी कभी नहीं भी टूटता है। तो आप एकदम आसानी से कोई भी दवाई, चाहे जितनी भी मजबूत दवाई हो, आप इस तरीके से चम्मच पर रखिए और उसके बाद ऐसे दबा देंगे दोनों हाथों से, बहुत ही आसानी से ये आधा टूट जाएगा।
तो दोस्तों कैसा लगा यह टिप्स कमेंट में ज़रूर बताइए। इस तरीके के दूध को लेकर के, दूध अगर हम अक्सर एक गिलास से दूसरे गिलास में पलटते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये दूध नीचे भी गिर जाता है, ऐसे नीचे, यहाँ नीचे से गिर जाता है। यह समस्या सभी के साथ होती है, कटोरी से पलटते हैं या फिर गिलास से पलटते हैं तो दूध हमारा नीचे गिर जाता है। हम आपको एक छोटा सा टिप्स बताएंगे, इस छोटे से टिप्स को अपना करके आप इजली दूध एक गिलास से दूसरे गिलास में पलट लेंगे, आपका दूध बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा। कभी कभी ज़रूरत होती है कि हमें पलटना ही पड़ता है, अक्सर हम यही गलती करते हैं। ऐसे डायरेक्ट अगर हम पलटते हैं एक गिलास से दूसरे गिलास में तो नीचे दूध ऐसे गिर जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा यहाँ नीचे से ऐसे गिरता रहता है और काफ़ी दूध हमारा वेस्ट हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है, नीचे गिर जाएगा तो वो ख़राब ही हो जाएगा। तो इसके लिए आपको लेना है एक चम्मच, इस तरीके का चम्मच आपको लेना है और आपको अब कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको यह ट्रिक अपनाना है और देखना है। इसके लिए आप ग्लास में इस तरीके से चम्मच को लगा दीजिए और अब आप दूध को पलटेंगे तो आपका दूध बिल्कुल नहीं गिरेगा और एकदम बहुत ही आसानी से दूध एक गिलास से दूसरे गिलास में पलट भी पाएंगे और आपका दूध बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा। आप चाहे कटोरी से पलटें या फिर गिलास से पलटें, इस तरीके से आप चम्मच लगा दीजिए और ऐसे आप पलटिए, आपका दूध बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। आई होप कि आपको टिप्स पसंद आया होगा। आप जब भी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जैसे गिलास में या फिर कटोरी में दूध को पलटें तो यह टिप्स ज़रूर फॉलो करें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह टिप्स पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। टिप्स हमारा है इस तरीके के साबुन और बिंदी को लेकर के। दोस्तों हम जब भी कहीं जाते हैं, जैसे सफ़र में या फिर कहीं पर भी जाते हैं, तो हमें साबुन की ज़रूरत पड़ती है। हम हाथ धोने के लिए ट्रेन में या फिर कहीं पर भी इसे अगर अपने पर्स में डालते हैं, और होता ये है कि हम अपने साबुन को ऐसे यूज करते हैं खोलने के बाद, और ऐसे अगर हम पर्स में डाल देंगे तो हमारा साबुन भी ख़राब होगा और ये गल भी जाएगा और इसके अलावा पर्स भी ख़राब हो जाएगा। पर्स में चारों तरफ साबुन फैल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, साबुन को जब भी आप यूज कीजिए उसके बाद इसे थोड़ा सा सुखा दीजिए और फिर इस तरीके का आपके घर में भी बिंदी का खाली पैकेट पड़ा होगा। ये तो हमारा बिंदी है लेकिन इस तरीके का खाली पैकेट पड़ा होगा और आपको इसमें इस तरीके से साबुन को रख लेना है। अब आप इसे आसानी से अपने पर्स में रख कर के कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। आपको बिल्कुल भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये साबुन भी सेफ़ रहेगा और पर्स का अंदर वाला पार्ट भी सेफ़ रहेगा। आई होप कि आपको टिप्स पसंद आया होगा। वीडियो में बताया गया आपको कौन सा टिप्स पसंद आया कमेंट में ज़रूर बताइए। चूड़ी में चश्मे को पहनाने से क्या होता है? तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये लेना है एक कोई भी चूड़ी। मेटल की चूड़ी हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगी क्योंकि मेटल की चूड़ी फूटती नहीं है और जो ये कांच की चूड़ियाँ होती हैं ये थोड़ा जल्दी ही फूट जाती हैं। तो इसके लिए आपको लेना है एक मेटल की चूड़ी और उसके बाद चश्मे को लेना है। चश्मा हम कभी भी कहीं भी इधर उधर रख देते हैं। कभी कभी क्या होता है कहीं ऐसे रख देते हैं और डिब्बे में करके नहीं रखते हैं या फिर डिब्बा हमारे पास नहीं होता है। अगर हम ऐसे ही इसे रख देते हैं तो होता ये है कि चश्मे पर कोई बैठ जाता है और हमारा चश्मा खराब हो जाता है, यानी कि फूट टूट जाता है। या फिर कहीं पर ऐसे रख देते हैं और भूल जाते हैं, बच्चे हो गए, कोई भी लेकर के कहीं फेंक देता है या फिर तोड़ फोड़ डालता है, तो इसलिए हमें दिक्कत होती है। जब चश्मा टूट जाता है तो उसे बनवाना पड़ता है या फिर दूसरा भी लेना पड़ सकता है। तो इस तरीके से आप अगर चश्मे को रखेंगे तो आपका चश्मा कभी नहीं फूटेगा। आपको लेना है कुछ इस तरीके से चश्मा और एक चूड़ी को इस तरीके से चश्मे में पहना देना है और उसके बाद
अब आप इसे कहीं पर भी कील में टांग दीजिए, आपका चश्मा एकदम सेफ रहेगा। जब भी आपको जरूरत होगी आप इस चश्मे को लेकर के अपना काम कर लीजिए और फिर से वहीं टांग दीजिए, आपका चश्मा एकदम सेफ रहेगा।